आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान में शामिल होने के लिए कुलपतियों, प्रोफेसरों और विद्यार्थियों को प्रेरित किया। यह अभियान 29 मई से शुरू होने जा रहा है। नई दिल्ली में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार का मुख्य फोकस विज्ञान आधारित कृषि रूपांतरण को बढ़ावा देने पर है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान। हिंदुस्तान की कल्पना खेती के बिना नहीं की जा सकती और इसलिए हम सबका उद्देश्य एक है, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। देश के अन्न के भंडार भी भरेंगे और दुनिया का फूड बास्केट भी भारत को बना के रहेंगे और किसानों की आजीविका सुनिश्चित करेंगे। खेती को फायदे का धंधा बनाना ही है, नहीं तो कौन खेती करेगा। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता ऐप्स का शुभारंभ किया। ये ऐप्स डिजिटल नवाचार के जरिए देश की खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने संबंधी सरकार के उद्देश्य के अनुरूप है। श्री जोशी ने इस अवसर पर कहा कि ई शासन के उपकरण के रूप में ये ऐप्स देश में कृषि बुनियादी ढांचे और जन वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि ये ऐप्स दक्षता, सेवा गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे और परिचालन कुशलता को बढ़ाने में सहायक होंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज धनबाद के एक दिवसीय दौरे पर हैं। वे संयुक्त रूप से विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय VBMKU परिसर में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के सम्मान में राज्य में लगातार तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस कड़ी में आज पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड में तिरंगे के साथ यात्रा निकाली गई। इससे पहले पांकी और पाटन में तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त किया गया। साथ ही धनबाद के लोयाबाद और लोहरदगा जिले के कुडू में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का परिचय दिया और भारतीय सेना को नमन किया। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल TAC की कल होने वाली बैठक का भाजपा ने बहिष्कार करने की घोषणा की है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व में हुई पार्टी की बैठक में यह फैसला लिया गया। श्री मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार आदिवासियों के हित में काम नहीं कर रही है। ऐसे में इस बैठक का कोई औचित्य नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर जसीडीह स्टेशन परिसर में पुराने फुट ओवरब्रिज को हटाकर 6 मीटर चौड़े नए ओवरब्रिज का निर्माण कार्य जारी है। रेलवे ने अब इसे श्रावणी मेला से पहले पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। IOW पदाधिकारी रामायण सिंह ने बताया कि पहले मार्च तक कार्य पूरा होना था, लेकिन ब्लॉक नहीं मिलने और लोहे का एंगल लगाने में देरी के कारण कार्य बाधित हुआ। पूर्वी सिंहभूम जिले में कल्याण विभाग के खाली पड़े 10 छात्रावास का उपयोग मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर के रूप में किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिले में कल्याण विभाग के 10 छात्रावास जो लंबे समय से खाली पड़े हैं, अब इनका उपयोग मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर के रूप में किया जाएगा। विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसे लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही इन भवनों में सेंटर शुरू कर दिए जाएंगे। इन मल्टी स्किल सेंटर में मशीन ऑपरेटर, ऑटोमेटिव सहित अन्य ट्रेड में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो बड़ी कंपनियों में नौकरी पा सके या बैंक से लोन लेकर खुद का काम शुरू कर सके। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। मौसम विभाग रांची ने राज्य के कई जिलों के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है। रांची, लोहरदगा, लातेहार, रामगढ़, गुमला, खूंटी, हजारीबाग और चतरा जिलों में गरज, चमक और तेज हवा के साथ बारिश के दौरान लोगों को खुले में नहीं निकलने और पेड़ के नीचे नहीं रुकने की सलाह दी गई है।
आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। हालांकि दोनों टीम प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी हैं। कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी सनराइजर्स हैदराबाद से 6 विकेट से हारने के बाद प्लेऑफ दौड़ से बाहर है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।